Good morning, all of you. Today we start exercise 10.3 with question number 10. By splitting the following figures into rectangles. By splitting the following figures into rectangles, find their areas in centimeters. यानी हमें कुछ एक फिगर्स गिवन है और उन फिगर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना है और स्प्लिट करने के बाद उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ थ्रू डायग्राम्स. Two, 3, 1, 4. This is also 4 and this is 3. First of all, we need to split this diagram into rectangles. इसको रेक्टेंगल में क्या करेंगे हम लोग? स्प्लिट करेंगे. चलें स्प्लिटिंग स्टार्ट करें इसकी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से मैंने एक कट पार्ट लगाया. ठीक है. सेकेंडली कट पार्ट दिया हमने, देखो यहां से थर्ड पार्ट यहां से स्प्लिट किया. देन देयर आर 4 रेक्टेंगल्स A, B, C and D. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड मेजरमेंट. इसका मेजरमेंट कितना होगा? इसका मेजरमेंट कितना होगा? इसके लिए देखो हमें फिगर में ऑलरेडी गिवन था दिस साइड इज 3. तो नो डाउट ये 3 पार्ट है, तो यहां तक का पार्ट भी कितना होगा? वापस अपना 3 ही होगा, नो डाउट, है ना. रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल. देन ये रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा बेटा? ओवरऑल 4 था ना ये. देन 4 minus 3 इट गिव्स 1. ये 1 तो ये 1 हो गया, ये 2 और ये 1 ये मिलके ये बन गया आपका 3. ये पार्ट 3. अब टोटली 1 पार्ट इधर आ चुका है आपके. ये टोटली पार्ट था आपका 4 का. 4 तो यहां से यहां तक पूरी है. इट मीन्स ये 2 रह गया रिमेनिंग, ये 1 आ गया, 2 और 1 ओके 4 में चला गया ये ना. चले करें स्प्लिटिंग. आगे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें. पार्ट स्टार्ट करते हैं अपने ABCD यानी पार्ट 1 से. तो ये हुआ साइड आपका 4, ये बना 2. देन एरिया ऑफ पार्ट A, L into B, it means 4 into 2. 4 2 जा 8 centimeter square. Similarly, part B, 3 into 3. 3 into 3. Area of part B. ये 3 given था, ये 2 और ये 1. तो 2 plus 1. It gives 3 multiplied by 3. 3 3s are 9 centimeter square. Then area of part C, 2 into 1. Area of part C, 2 multiplied by 1. 2 1s are 2 centimeter square. And similarly last part, area of part D. D is 3 multiplied by 3. D is 3 multiplied by 3.
Okay, 3 multiplied by 3, it is also 9 centimeter square. So area of given figure is equals to 8 plus 9, 2 plus 9, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। कंप्लीट करो उसको, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फिगर के रिगार्डिंग। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम है आपके पास, जब तक आप इसको नोट कर सकते हो मैं सेकंड फिगर ड्रॉ करूं। थ्री तो नो डाउट ये भी 3 हो गया। ये ओवरऑल 5 है बेटा, ये 1 है और ये भी 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट करें इसको। हम चाहें तो डायरेक्ट देखो 1 और ये 1 यहां से स्प्लिट कर दिया, देन ए बी एंड सी पार्ट, सॉरी ए बी एंड सी पार्ट। ये 3 था ओवरऑल, है ना? ओवरऑल कितना था अपना 3। स्प्लिट किया तो लोअर पार्ट बचा 2 का और अपर पार्ट हो गया अपने 1 का। सेम एज इसके साथ भी वही हुआ है, ठीक है ना? ओवरऑल 3, अपर पार्ट 1 and lower part 2. There are 3 parts. This is solution of part 1 and part 2. Area of part A. It means 2 multiplied by 1. 2 centimeter square. Similarly, area of part B. Part B 5 and 1. Then 5 multiplied by 1. 5 1 ja 5 centimeter square. Area of part C. C part this 2 multiplied by 1. 2 1 ja 2 centimeter square. Then total area, है ना? तो area of given figure is equals to 2 plus 5 plus 2. It gives 9 centimeter square. Note it. Now draw the second question's figure, any question number 11, which is done by you. बट स्प्लिट में कर देता हूं इसको, ठीक है ना, ताकि आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। L, this is 10 और this is overall 12. This is 8 2 और this is 10. करें स्प्लिट इसको। देखो आप चाहो तो यहां से स्प्लिट करो, आप चाहो तो यहां से स्प्लिट करो, तो मैंने इसको यहां से स्प्लिट कर दिया। देन देयर आर 2 पार्ट्स A and B. This is 10, then this is also 10. This is 2, then this is also 2, ठीक है? तो 10 into 2 हो जाएगा, यहाँ
यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ भी 10 into 2 ही होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट इज टी। क्रॉस सिंबल को बाद बनाएंगे। This is also split in two parts, part A and part B. Five, one, one, two, two, four, four. Then no doubt one. Then this part A जो था 5 multiplied by 1, part 2 4 multiplied by 1. करो इनके solutions. और third part this side. Fast बेटा fast. मेरा थर्ड क्वेश्चन ड्राइंग हो तब तक कोशिश ये करो कि आपके आंसर्स मेरी स्क्रीन पे देखने शुरू हो जाने चाहिए। एंड पार्ट नंबर 3 इज, क्योंकि स्प्लिटिंग इज डन बाय मी ऑलरेडी। There are length of each side 7 7 7 7 7 7 7 7. Then note out, जब इसको स्प्लिट करेंगे तो देर आर 1 2 3 एंड, तो A B C D and E. There are 5 squares. There are 5 squares. Each square has a length of side 7 centimeter. So time start now. Speed fast बेटा। चलो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चेक करते हैं अपने आंसर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ पार्ट ए। एरिया ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए इट मींस 10 into 2. 10 multiplied by 2, 10 to the 20 centimeter square. Then next area of part B. This is also 10 into 2. 20 centimeter square. Then area of figure 20 plus 20. It means 40 centimeter square. ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट डन। पार्ट नंबर सेकंड, 5 multiply with 1, second 4 multiply with 1. Then area of part A, 5 multiply with 1, 5 centimeter square, and area of part B, this is 4 multiplied by 1, 4 centimeter square. Then area of figure, then 5 plus 4, it gives 9 centimeter square. And last part, part number third, there are 5 parts. Each part is a shape of a square. So area of part A, area of part A is equals to 7 multiplied by 7, 7 7 is 49 centimeter square. और सबके सब पार्ट क्या है, इक्वल साइड के है ना। सो एरिया ऑफ फिगर डायरेक्ट क्या होगा कि 5 multiply by 49, 245 centimeter square.
ये हो गया अपना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई थिंक सबके चेक हो गए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें करेक्ट नहीं हुआ था, करेक्शन था किसी के, तो उसको करेक्शन को नोट करो, ठीक है। फिर मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव करते हैं चैप्टर के इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मे भी पॉसिबल है आज ही आपकी क्लास में, मतलब आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप के ऊपर मैं इसका होमवर्क जो है इसकी पीडीएफ अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना, जहां आपको फुल चैप्टर की पीडीएफ के साथ ही मिल जाएगी। वैसे क्वेश्चन सारे हमने कर लिए हैं, उसमें एक्स्ट्रा पार्ट के क्वेश्चन जो होंगे वो आप वहां से उठाओगे, और कल की क्लास से हम लोग वैसे भी इसका रिवीजन पार्ट लेंगे इसी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, कि अभी तो बुक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस गिवन थे हमें, उसके अलावा भी कुछ स्प्लिटिंग क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, how many tiles whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively, यानी length and breadth of a rectangular tile is given, है ना। we know that length of rectangular tile and breadth of rectangular tile 12 centimeter and 5 centimeter will be needed to fit in a rectangular region, एक rectangle shape की जगह भी है, वहां पर भी हमें टाइल्स लगानी है, whose length and breadth are respectively, कितनी है। तो ये तो लेंथ ऑफ टाइल्स हो गई, इसका फर्स्ट केस लगाया देखो, एरिया ऑफ रीजन निकाला ना, तो यहां लिखा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, यानी जहां हमें टाइल्स प्लेस करनी है वो है 100 सेंटीमीटर का लेंथ में, और उसकी ब्रेथ गिवन है वो है अपनी 144 सेंटीमीटर, यानी उस एरिया में कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होगी, यानी फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स लगाएंगे कहां बेटा हम, इस रेक्टेंगुलर रीजन में, तो नो डाउट ये रीजन बड़ा हो गया, तो यहां फाइंड करते हैं नंबर ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन अपॉन, लगाएंगे क्या, टाइल्स, देन एरिया ऑफ वन टाइल। we know that region and tile both are in the shape of a rectangle, then दोनों का एरिया सेम ही होगा, L into B। रीजन की लेंथ कितनी है बेटा कि 100, ब्रेथ कितनी है 144, और दिस इज 12 into 5, देखो 12 वन जा 12, 12 12 जा 144, क्लियर है। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 20 टाइम, then 20 multiply with 12 is equals to 240 tiles, यानी अगर हमारे पास रीजन की लेंथ और ब्रेथ कितनी थी 100 एंड 144 सेंटीमीटर थी, तो उस कंडीशन में हमें टोटली 240 टाइल्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ओके, इसका सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है उसमें लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल तो सेम एज है, बट उसका रीजन जो है उसको बदल दिया गया है, तो उसकी रीजन की लेंथ और ब्रेथ में लिखता हूं, और उम्मीद करता हूं इसका सॉल्यूशन आप निकालोगे, आपको टाइम मिलेगा अभी उसके लिए। तो बी पार्ट में लिखा हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन is equals to 36 centimeter. You need to find number of tiles. It means आपका आंसर जो है वो यहां से स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे
वैल्यूज पुट करोगे, लास्ट फाइनल सॉल्यूशन निकालोगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट बेटा, ओनली 1 मिनट फॉर यू। यस, आप लोगों के आंसर आ चुके थे। नंबर ऑफ टाइल्स के रिगार्डिंग, द नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू, कहां लगेगी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। देन रीजन था 70 इंटू 36 एंड एरिया ऑफ वन टाइल था अपने पास में 12 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 5 1 जा 5, 14 5 जा 7, 14 into 3, 14 3 जा 42 टाइल्स। टोटली हमें 42 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर माइंड अप हो जाता है। नेक्स्ट डे की क्लास में मिलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पोर्शन के साथ और सॉल्यूशन करेंगे आपके डाउट्स का। ओके बाय, टेक केयर बेटा।